इस वक्त हम मुरादनगर कस्बे के मलिकनगर के मेन बम्बे पर मौजूद हैं, जहां पर मशहूर श्याम स्वीट की दुकान मौजूद है। श्याम स्वीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो मुरादनगर की हलवाइयों की दुकानों में से श्याम स्वीट की दुकान काफ़ी मशहूर है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों से लोग यहां पर जलेबी जो कि रबड़ी के साथ मिलती है वो खाने के लिए आते हैं। और यहाँ की जो मिठाइयाँ होती हैं वो काफ़ी स्वादिष्ट होती हैं, जो कि साफ़ सुथरे तरीके से बनाई जाती हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुरादनगर के श्याम स्वीट के यहाँ पर जलेबियाँ तैयार हो रही हैं, जलेबी बनाई जा रही हैं। किस तरीके से यहाँ पर जलेबी बन रही है, सुबह से शाम तक इसी तरीके से यहाँ पर जलेबी बनती रहती है, क्योंकि लगातार ग्राहक यहाँ पर आते रहते हैं। इस वक्त हम दुकान के अंदर मौजूद हैं। आप श्याम स्वीट के बारे में, जैसे कि मैंने श्याम स्वीट के बारे में आपको बताया कि ये काफ़ी मशहूर दुकान है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि मुरादनगर की श्याम स्वीट में दुकान में बर्फियाँ तैयार हैं, काफ़ी तरीके की मिठाइयाँ तैयार हैं, चाहे वो बत्तीसा हो, काजू कतली हो, मिल्क केक हो, बेसन के लड्डू, रसगुल्ले, तमाम तरीके की रसगुल्ले की वैरायटी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 2 से 3 तरीके की यहाँ पर रसगुल्लों की वैरायटी है। चमचम यहाँ बनाई गई है। मुरादनगर के श्याम स्वीट के बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है कि यहाँ पर हर तरीके की मिठाई मिलती है, जो कि साफ़ स्वच्छ तरीके से बनाई जाती है। आसपास के क्षेत्रों में श्याम स्वीट का काफ़ी नाम है, यहाँ पर लोग मिठाई खरीदने के लिए आते हैं। अब ऐसे में लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक 1 भी साथ साथ चल रहा है। दुकानें हलवाई की लगातार खुल रही हैं, लेकिन अब जो मशहूर हलवाई की दुकान है या मुरादनगर की अन्य हलवाई की दुकान है, उस पर यह जानने के लिए कि उन दुकानों के कैसे हैं हालात, क्या उनकी मिठाइयाँ बिक पा रही हैं, इसी सब बारे में बात करने के लिए हमारे साथ श्याम स्वीट के दुकानदार मौजूद है। क्या नाम है भैया? राहुल नाम है। राहुल जी, जैसे कि आपको पता है अनलॉक 1 चल रहा है, दुकानें आपकी लगातार खुल रही हैं, तो कैसी मिठाइयाँ बिक पा रही हैं आपकी? फिलहाल तो नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा खास दुकानदारी भी नहीं हो पा रही है। पब्लिक के पास ना ही तो रुपया है, ना जॉब है, ना कुछ है। घर बैठे आदमी कहाँ तक मीठा खा पाएगा। आदमी रोटी अपने घर पे खा ले, वही सबसे बड़ी बात है। तो मिठाइयों की दूर बात, हम भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कुछ काम वाम नहीं है यहाँ पे, बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। बस 2-4 आदमी बुला रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप खुद ही देख लो, यहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं आया। आप जब से बात कर रहे हो कोई कुछ नहीं आया। काफी मशहूर दुकान है आपकी, आपने तमाम तरीके की मिठाइयाँ बनाए रखी है। मिठाइयाँ हर, तो ये इतनी मिठाइयाँ तैयार हैं तो कैसे बिकेंगी? ऊपर वाला मालिक है वह तो बना रखा है, कुछ ना कुछ तो होगा, बिकेगा ना बिकेगा। तो भैया लॉकडाउन से पहले जो मिठाई बची थी वो हमने बांटी है। अब ये नहीं, लॉकडाउन तो खैर अब लगे ना लगे उसकी तो पता नहीं है, पर थोड़ी बहुत तो दुकानदारी होती है। इतने ही माल बनाते हैं, इतना बिक जाता है। तो राहुल जी, कहीं ना कहीं ये डर है कि लोगों में कि कोरोना वायरस की वजह से मिठाइयाँ नहीं खरीद रहे हैं, कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए, बाहर की चीज है, तो मानते हैं ये भी वजह? कुछ वजह ये भी है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, कुछ वजह ये भी है कि पब्लिक के पास रुपया भी नहीं है। हमारी दुकानदारी जैसे जोनी भाई की जलेबी मशहूर है, जैसे रिक्शे वाले खाते हैं, कुछ बाहर के आदमी पावर लूम चलाते हैं या खड्डी चलाते हैं वो खाते हैं, वो सब जा चुके हैं। तो यहाँ पे तो है नहीं, उनसे भी दुकानदारी होती है, तो बस थोड़ा काम मंदा ही हो गया है। अच्छा, जैसे कि अब ये मई जून का सीजन है, शादियों का सीजन होता है, तो काफी मिठाइयों के ऑर्डर आते हैं, चाहे बालूशाही हो चाहे लड्डू हो, तो इस बार क्या रहा आपकी दुकान का? आपकी बात जायज है कि लड्डू मिठाई बिकते हैं, इस बार कुछ नहीं बिक पा रहा है, क्योंकि शादी ब्याह आदमी 10-5 आदमी को लेकर जाते हैं, वो वहीं खाना पीना होता है। कहाँ लड्डू मिठाई लेके जाते हैं, हद से ज़्यादा 1-2 किलो मिठाई ले जाते हैं, उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं ले जा रहा है। बस घर गृहस्थी में ही चल पा रहा है, वो रोटी सब्जी के लिए। पब्लिक के पास रुपए ही नहीं है, तो शादी ब्याह भी कहाँ से हो पा रहे हैं। इस बार कह सकते हैं कि आपको काफी नुकसान हो रहा है हलवाई? बहुत नुकसान हुआ है, 1.5 लाख का काफी नुकसान हुआ है। लेबर वगैरह कैसे खर्चा निकाल पा रहे हैं? लेवल वगैरह का ये है कि भैया पहले ठीक ठाक खाए, तब 2-4 रोटी पे अपने बस आपस में बना खा लेते हैं, पहले होटल से मंगा लेते थे बस। और जो हमारी पुरानी लेबर थी हमने अपने घर भिजवा दी उन्होंने, अब बस जो है घर घर के ही आदमी हैं बस। लेबर तैयार है, उम्मीद है कि बिक जाएंगी? हाँ, बिक तो जानी चाहिए कह रहे। हालांकि जो मिठाई होती है 3-4 दिन चल जाती हैं, खराब नहीं होती हैं। तो हम इतने ही माल बनवा रहे हैं ताकि जो बिक जाए। सारा फ्रेश माल है, कोई वैसा नहीं है। तो जैसे कि देखा आपने, श्याम स्वीट के दुकानदार राहुल ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से इस बार दुकानदारी उनकी ठप हुई है। लोगों में डर है कि कहीं कोरोना वायरस ना फैल जाए मिठाई खाने से। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हलवाइयों का रोजगार चलता है शादियों में काफ़ी जोरों पर रहता है, क्योंकि शादियों में लड्डू, बर्फ़ी, बालूशाही, तमाम तरीके की मिठाइयाँ के ऑर्डर हलवाइयों के पास आते रहते हैं। लेकिन इस बार शादी समारोह बंद होने से हलवाइयों पर भी
मार पड़ रही है। उनकी हलवाइयों की जो दुकानें हैं, मिठाइयाँ हैं, वो नहीं बिक पा रही हैं, जिसकी वजह से उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।